हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेके एग्जाम क्रैकर। आई एम दिव्यांश गुप्ता, योर फैकल्टी फॉर जीएस। हम लोगों ने अपने जम्मू कश्मीर के टूरिज्म या टूरिस्ट डेस्टिनेशंस जो है उनकी वीडियो स्टार्ट की थी, उनके लेक्चर स्टार्ट किए थे, जिसमें हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था हमारे जम्मू के बारे में। ठीक है, जम्मू रीजन की जितनी भी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस थी वो मैं सारी की सारी आपको करवा चुका हूं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके लिए जितने भी इंपॉर्टेंट नोट्स थे वो सारे के सारे मैं आपको प्रोवाइड करवा चुका हूं। ठीक है, उसमें मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको बताया था, एक अच्छी एलैबोरेशन के साथ बताया था कि किस तरीके से हमारे लिए जो टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा डिटेल नोट्स थे। ठीक है, लेंथी थे, नो डाउट लेंथी थे, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे के लिए। ठीक है, एक बार अगर आपने अच्छे से पढ़े हो उसको तो आई डोंट थिंक कि आपको कभी भी वो भूल सकते हैं। रिवीजन्स रखना उसकी, और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन आ सकता है तो वहाँ से डेफिनेटली, मतलब बाहर से क्या ही पूछेंगे यार, जब मैंने सारे नोट्स ही आपके लिए ला के रख दिए तो उसके बाद बाहर से कहाँ से पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको करवा चुका था। ठीक है, अब हमने बढ़ना है अपने जम्मू कश्मीर यूटी की दूसरी डिवीजन की तरफ, जो कि आती है हमारी कश्मीर डिवीजन। ठीक है, कश्मीर डिवीजन के बारे में पढ़ना है। कश्मीर डिवीजन की जो इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं हमने उसको देखना है। ठीक है, हमने जम्मू की डेस्टिनेशंस तो सारी पढ़ ली थी, अब हमने चलना है अपनी कश्मीर की डेस्टिनेशंस देखने के लिए। अब अगर हम कश्मीर की बात करते हैं, ठीक है, मैं डायरेक्टली अगर मैं कश्मीर की बात करता हूं तो कश्मीर जो है वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है, वो वर्ल्ड फेमस है अपनी सीनिक ब्यूटी के लिए, बहुत ज़्यादा फेमस है अपनी सीनिक ब्यूटी के लिए, और अपने जो पिलग्रिमेजेस, मतलब वहाँ पे जो मस्जिदें हैं, ठीक है, वहाँ पे जो यात्राएं चलती हैं वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। ठीक है, जैसे अमरनाथ जी की यात्रा आ जाती है, जामा मस्जिद आ जाती है, ये सारी की सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा फेमस है हमारे कश्मीर के, मतलब एक टूरिज्म डेस्टिनेशन के लिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा फेमस आती है। ठीक है, उसके बाद जो वहाँ का, मतलब भगवान ने उसको नवाजा है इतनी ज़्यादा खूबसूरती के साथ, तो वो पूरे के पूरे, मतलब दुनिया के लोग उसको देखने के लिए आते हैं। ठीक है, कहते हैं लोग कि वहाँ पे एक स्वर्ग है। ठीक है, तो स्वर्ग को कहते हैं ना कि जीते जी स्वर्ग देखना, तो वो वही कश्मीर में ही दिख सकता है सबको। ठीक है, तो अब हमने पढ़नी है कश्मीर की टूरिस्ट डेस्टिनेशंस। ठीक है, कश्मीर की टूरिस्ट डेस्टिनेशंस पढ़नी है। सबसे पहले तो हम बात करते हैं अपने श्रीनगर टाउन की। ठीक है, किसी और चीज़ की बात नहीं करनी, हमने पहले बात करनी है श्रीनगर टाउन की। देखो बेटा, जो श्रीनगर टाउन है ना हमारा, श्रीनगर जो है वो, श्रीनगर बहुत ही बड़ा एक एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन माना जाता है हमारे जम्मू कश्मीर का, या फिर हम बोल सकते हैं कि एक बहुत ही बड़ा इंडस्ट्री, मतलब एक इकोनॉमिक हब। ठीक है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा एक रिच जगह मानी जा सकती है हमारा श्रीनगर टाउन। ठीक है, जो श्रीनगर है वो बहुत ही ज़्यादा रिच डिस्ट्रिक्ट भी मानी जाती है। ठीक है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन माना जाता है, हमारी समर कैपिटल मानी जाती है। सबसे बड़ी बात तो ये है। ठीक है, सेक्रेटेरिएट वहाँ बैठती थी। ठीक है, और श्रीनगर में जो लेक्स हैं, श्रीनगर में जो बाग हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, श्रीनगर की खूबसूरती में चार चांद लगा देते हैं। ठीक है, ये सबको पता है। अब श्रीनगर जो है वो, उसकी एक बहुत ही पुरानी हिस्ट्री भी है। ठीक है, अगर हम श्रीनगर को कंपेयर करते हैं तो किसने बनाई थी श्रीनगर सिटी, वो बनाई थी अशोका ने। ठीक है, बहुत सारे हिस्टोरिकल कंटेंट्स बताते हैं जो ये जो है श्रीनगर सिटी जो है वो अशोका ने बनाई थी। ठीक है, और इसका नाम पहले क्या था, श्रीनगरी। ठीक है, श्रीनगरी, जो कि डेडिकेटेड थी किसको, माता लक्ष्मी को, लक्ष्मी माता को ये डेडिकेटेड थी। ठीक है, ये जो श्रीनगर सिटी है इसको बनाया किसने था, इसको अशोका ने बनाया था। ठीक है, इस जगह का नाम क्या था, श्रीनगरी, और ये डेडिकेटेड किसको थी, ये माता लक्ष्मी को डेडिकेटेड हुआ करती थी। ठीक है बेटा, अब ये श्रीनगर में बहुत सारे मुगल गार्डन्स हैं। ठीक है, उसके बाद लेक्स हैं, जो कि श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ मैं, मतलब बहुत ज़्यादा एक प्रेशर के साथ बात कर रहा हूँ, दम रख के बात कर रहा हूँ कि जो श्रीनगर सिटी जो है वो बहुत ही ज़्यादा एक, कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल सिटी है। ठीक है, जिसका बहुत ही ज़्यादा एक रुबाब है हमारे जम्मू कश्मीर के टूरिज्म पे। ठीक है, उस तरीके से मैंने बता दिया आपको कि श्रीनगर सिटी जो है वो किसने बनाई थी। ठीक है, हिस्टोरिकल कंटेंट्स की बात करूँ मैं तो किसने बनाई थी, और इसका पुराना नाम क्या होता था। ठीक है, किसको डेडिकेटेड थी, ये डेडिकेटेड थी माता लक्ष्मी को। ठीक है, अब श्रीनगर सिटी के जो इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस आती हैं, हम पहले उनकी तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले आ जाता है हमारा शालीमार बाग। कौन सा आता है बच्चे, शालीमार बाग। ये जो है ये लार्जेस्ट मुगल गार्डन है। ठीक है, ये लार्जेस्ट मुगल गार्डन है। ठीक है, ये श्रीनगर में है। ठीक है, और इसमें मतलब ये डल लेक के नॉर्थ ईस्ट साइड पे आ जाता है। ये जो शालीमार बाग है इसको फरा बख्श भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चे, फरा बख्श, इसको फरा बख्श भी कहा जाता है, या फिर फेज बख्श भी इसको कहा जाता है। ठीक है, तो दो नाम आ गए इसके, एक आ गया हमारा फरा बख्श, एक आ गया हमारा फेज बख्श। ठीक है, ये बनाया गया है एम्परर, मुगल एम्परर जहांगीर द्वारा अपनी बेगम
नूरजहां के लिए, ठीक है, नूरजहां जी के लिए बनाया गया है, ठीक है। और ये कब बनाया गया था? ये बनाया गया था 1619 में। कब बनाया गया था बेटा? 1619 में। ये बनाया किसने था? एम्परर जहांगीर ने फॉर हिज वाइफ नूरजहां, ठीक है। ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन मानी जाती है हमारे कश्मीर, श्रीनगर की, ठीक है। और इसको क्राउन ऑफ श्रीनगर भी कहा जाता है। खुद देखो यार, एक स्लाइड है, एक इतना सा पैराग्राफ है, 6-7 ऑब्जेक्टिव निकाल के दे दिए। पहला तो आ गया कि लार्जेस्ट मुगल गार्डन कौन सा आता है? वो शालीमार बाग आता है। दूसरा आ जाता है हमारा, उसके बाद ये जो इसका जो बाकी नाम आते हैं वो फराबख्श और फेज बख्श भी आता है। इसको बनाया है किसने? इसको बनाया है एम्परर जहांगीर ने अपनी बेगम नूरजहां के लिए 1619 में, ठीक है। इसको क्राउन ऑफ श्रीनगर भी कहा जाता है, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा खूबसूरत, ये गार्डन जो है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। इसमें एक चैनल चलती है पानी के, और ये मतलब बहुत एक लेवल, दूसरा लेवल, तीसरा लेवल, इस तरीके से ये गार्डन बनाया गया है। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत गार्डन माना जाता है। इससे जो व्यू है डल लेक का, वो बहुत ही ज़्यादा प्रिटी दिखाई देता है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा कहते हैं ना, एक बहुत अच्छी टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो है कश्मीर के लिए मानी जाती है। मतलब जो बंदा कश्मीर जाएगा, अगर स्पेशली श्रीनगर घूमने जा रहा है, तो वो डेफिनेटली शालीमार बाग जाता ही जाता है, ठीक है। जिस तरह डल लेक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डल लेक में घूमना, डल लेक में वो शिकारा राइड करना, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा एक इंपॉर्टेंस मानी जाती है कश्मीर कल्चर की। तो उसी तरीके से शालीमार बाग जो है वो टूरिज्म में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसीडर किया जाता है, ठीक है। स्क्रीनशॉट्स ले लो। बहुत सारे स्टूडेंट्स बाद में मुझे बोलते हैं कि सर आप टाइम नहीं देते स्क्रीनशॉट्स का, तो प्लीज़ टाइम दिया है मैंने, स्क्रीनशॉट लो आराम से, ठीक है। ओके, बढ़े आगे। अब चलो आगे चलते हैं, ठीक है। हाँ, अब हम चलते हैं किसकी तरफ? निशात बाग की तरफ, ठीक है। ये जो निशात बाग है, ये सेकंड लार्जेस्ट बाग भी माना जाता है, सेकंड लार्जेस्ट गार्डन भी माना जाता है, ठीक है। और ये भी मुगलों द्वारा ही बनाया गया है। ये कहाँ पे बनाया गया है? ये ज़बरवान माउंटेन्स पे बनाया गया है। कहाँ पे बनाया गया बेटा? ज़बरवान माउंटेन्स पे, ठीक है। निशात बाग जो है, निशात वर्ड का मतलब क्या होता है उर्दू में? तो इसका मतलब होता है गार्डन ऑफ जॉय, गार्डन ऑफ ग्लैडनेस, गार्डन ऑफ डिलाइट, ठीक है। ये 3 नाम जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कभी भी ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। विच गार्डन इज नोन एज गार्डन ऑफ ग्लैडनेस, या फिर अगर मैं शालीमार बाग की बात करता हूं तो फेज बख्श जो है वो किस गार्डन का नाम है, ठीक है। वो आता है हमारा शालीमार का। और अगर हम बात करते हैं तो गार्डन ऑफ ग्लैडनेस जो है वो किस गार्डन को कहा जाता है? तो वो कहा जाता है बच्चे निशात बाग को, ठीक है। वो निशात बाग को कहा जाता है। देखो बेटा कितना ज़्यादा खूबसूरत गार्डन आ जाता है, ठीक है। The bag was designed and built in 1633 by आसिफ खान। आसिफ खान जो कि बड़े भाई थे नूरजहां के, उन्होंने बनाया। उन्होंने भी सोचा होगा यार जीजू ने बहन को तो बना के दे दिया, लेकिन मेरे लिए कुछ नहीं बनाया, तो वो उन्होंने सोचा मैं खुद ही बना लेता हूँ, ठीक है। तो उन्होंने निशात बाग जो है वो बनाया था। और ये कब बनाया गया था? ये 1633 में बनाया गया था। कब बनाया गया था बच्चे? 1633 में बाय आसिफ खान द्वारा, ठीक है, जो कि बड़े भाई थे किसके? नूरजहां के, ठीक है। तो इसमें ऑब्जेक्टिव्स क्या आ जाते हैं? पहला तो आ गया ये कहाँ पे बनाया गया? ये ज़बरवान माउंटेन्स पे बनाया गया है। ये सेकंड लार्जेस्ट गार्डन आता है, सेकंड लार्जेस्ट मुगल गार्डन आता है। इसका और भी नाम आ सकते हैं, जैसे गार्डन ऑफ ग्लैडनेस, गार्डन ऑफ डिलाइट, गार्डन ऑफ जॉय, ठीक है। और ये कब बनाया गया है? ये 1633 में बनाया गया है बाय आसिफ खान। आसिफ खान जो थे वो नूरजहां के बड़े भाई थे, ठीक है। अब हम बात करते हैं चश्मे शाही की। जो चश्मे शाही जो है, चश्मे शाही जो है वो कुछ इस तरीके से दिखता है, ठीक है। देख लो भाइयों, इस तरीके से दिखता है हमारा चश्मे शाही। जो बंदा कश्मीर नहीं गया वो यही इसी को कश्मीर समझ के दर्शन कर ले, ठीक है। क्या पता पाप धुल जाए, या फिर एक कहते हैं ना मनोकामना पूरी हो जाएगी, यार हमने कश्मीर जाना था तो इसी के दर्शन कर लें अच्छे से, ठीक है। अब हम बात करते हैं चश्मे शाही की, ठीक है। चश्मे शाही जो है उसको रॉयल स्प्रिंग भी कहा जाता है, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत मुगल गार्डन है जो कि 1632 में बनाया गया है। कब बनाया गया बच्चे? 1632 में बनाया गया है बाय अली मर्दान खान, ठीक है। अली मर्दान खान ने इसको बनाया था चश्मे शाही को, ठीक है, जो कि उस टाइम पे गवर्नर थे, मुगल गवर्नर रह चुके हैं, ठीक है। अब इनको ऑर्डर मिला किसका? इनको ऑर्डर मिला था शाहजहां का। शाहजहां जो थे उस टाइम पे मुगल वो थे, एम्परर थे। उनको ऑर्डर मिला, भाई चल भाई अली मर्दान खान साहब चलो आप एक काम करो, श्रीनगर में एक गार्डन बनाओ। और गार्डन किसके लिए बनाना है? वो बनाना है उनके बेटे शाहजहां जी के बेटे, बड़े बेटे दारा शिकोह के लिए, ठीक है। जो दारा शिकोह जो थे वो बहुत ही अच्छे प्रिंस उस टाइम पे माने जाते थे, बहुत ही ज़्यादा उनकी एक इज्जत थी, ठीक है, कोर्ट में। और सबसे बड़ी बात, वो औरंगजेब जैसे बिल्कुल नहीं थे, वो बहुत ज़्यादा अच्छी नेचर के इंसान थे, ठीक है। दारा शिकोह के लिए ये बनाया गया है। अब चश्मे शाही ओरिजिनली डिराइव्स फ्रॉम इट्स नेम। अगर हम बात करते हैं पुराने एंसेस्ट्रल फॉर्म्स की बात करते हैं या पुराने नामों की बात करते हैं, तो जो चश्मे शाही का पहला नाम था वो चश्मे साहिबी था। क्या था?
चश्मे शाही भी, ठीक है। लेकिन उसके बाद फिर जैसे जैसे मतलब कहते हैं ना एक मतलब टाइम चेंज होता गया, ठीक है, एक वक्त बदलता गया, वक्त बदले जज्बात बदले, उसके बाद इन्होंने नाम भी बदल दिया। जैसे जैसे वक्त और जज्बात बदले इन्होंने नाम बदल दिया और नाम आया इसका चश्मे शाही, ठीक है। जो चश्मे शाही जो है वो एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन मानी जाती है हमारे कश्मीर की, श्रीनगर की, जो कि 1632 में बनाई गई थी अली मर्दान खान द्वारा। और ये किसने मतलब किनके ऑर्डर्स पे बनाई गई थी? ये बनाई गई थी शाहजहां के ऑर्डर पे फॉर हिज सन दारा शिको, ठीक है। इज दैट क्लियर? यहाँ तक आपको क्लियर लग रहा है? मैंने इंपॉर्टेंट मार्क कर दिए हैं। आप एक काम करो, उसके स्क्रीनशॉट्स वगैरह ले लो, ठीक है। साइड हो गया मैं, मुझे किसी ने बोला था साइड होकर सब स्क्रीनशॉट लेने दिया करो, तो ले लो अच्छे से स्क्रीनशॉट, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। आई होप ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट। हाँ चलो, आज आपको करानी मैंने कश्मीर की पूरी सैर, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं किसकी तरफ? बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लेक की तरफ, जिसका नाम है डल लेक, ठीक है। अब खूबसूरती की बात मैं पहले ही बता देता हूँ यार, जो बंदा अंदर बैठा होगा ना उसको अच्छी नहीं लगेगी, ठीक है। वो बहुत वहाँ से मतलब कहते हैं ना गंदी हो चुकी है, ठीक है। अब डल लेक की ऐसे बाहर से खूबसूरती की बात करते हैं हम लोग। डल लेक जो है ना वो बहुत सेकेंड लार्जेस्ट लेक भी मानी जा सकती है यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर में, ठीक है। ये इसको लेक ऑफ फ्लावर्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसका नाम क्या है? लेक ऑफ फ्लावर्स। पहले तो ये श्रीनगर सिटी में है, ठीक है। लेक ऑफ फ्लावर्स भी कहा जाता है, ज्वेल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर, ठीक है। ज्वेल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है इसको, ठीक है। दो नाम मैंने बता दिए, ठीक है। और श्रीनगर ज्वेल भी कहा जाता है, श्रीनगर ज्वेल, ठीक है। बाकी यार सही बात है, जो डल लेक जो है, अगर मैं डल गेट की बात मतलब जो डल के पास जो बाउंड्रीज वगैरह ना वहाँ पे बंदा बैठ जाए शाम को तो ऐसा लगता है कि यार वाकई जन्नत है ये, ठीक है। इतनी ज़्यादा खूबसूरत लगती है। अगर मैं बाहर की बात कर रहा हूँ, ठीक है, अंदर की मैं बात नहीं कर रहा हूँ अभी, ठीक है। वहाँ का जो शिकारा कल्चर है वो बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है। अब ये जो डल लेक है, ये बहुत ही ज़्यादा प्रिटी जगह मानी जाती है। इसको लेक ऑफ फ्लावर्स भी कहा जाता है, लेक इन द क्राउन, ज्वेल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है, श्रीनगर ज्वेल भी कहा जाता है, ठीक है। ये कुछ 18 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर कर लेती है, ठीक है। अब इसके अंदर 4 बेसिन्स आ जाते हैं। एक आ जाता है गदरीबल, ठीक है, बेसिन्स। एक आता है लोकतदल, एक आता है बुद्दल और एक आता है नगीन, ठीक है। ये 4 इसके मतलब डिवाइड करते हैं इसको, ठीक है। अब ये जो लोकतदल और बुद्दल दल है, ये ईच हैव एन आइलैंड इन द सेंटर नोन एज रूपलंग और चार चिनार, इसको चार चिनार भी कहा जाता है या रूपलंग भी कहा जाता है। और एक है सोनालंग, ठीक है। 2 इसके आइलैंड्स आ जाते हैं, एक आ जाता है रूपलंग, एक आ जाता है सोनालंग, ठीक है। द डल लेक इज अ होस्ट टू द वर्ल्ड्स फेमस शिकारा एंड बोट्स, हाउस बोट्स, ठीक है। ये जो शिकाराज होते हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसीडर करते हैं या इंपॉर्टेंस रखते हैं इस डल लेक में, ठीक है। हर बंदा जो भी कश्मीर जाता है तो वो डेफिनेटली डल लेक का शिकारा राइड ज़रूर करता है, ठीक है। होता है यार, ठीक है। ये कहता है ना कि एक्सपीरियंस करना होता है तो वो ज़रूर किया जाता है। इट इज़ लिंक्ड विद द वर्ल्ड्स फेमस बुलेवर्ड रोड, ठीक है। ये बुलेवर्ड रोड जो है उसके साथ भी कनेक्टेड है। लेकिन ये जो अगर मैं बात करता हूँ डल लेक की तो इसमें इंपॉर्टेंस क्या आ जाता है सबसे ज़्यादा? इसको ज्वेल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है, लेक ऑफ फ्लावर्स भी कहा जाता है, श्रीनगर ज्वेल भी कहा जाता है, ठीक है। अब इसके अंदर 2 आइलैंड्स आ जाते हैं। एक आ जाता है रूपालंग, जिसको हम चार चिनार भी कहते हैं, या फिर सोनालंग भी आ जाता है, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा एक इंपॉर्टेंस रखती है हमारे कश्मीर की टूरिज्म में, ठीक है। कश्मीर के टूरिज्म की बात करूँ मैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है कहाँ पे? ये श्रीनगर में है, ठीक है। श्रीनगर का मैंने आपको बता दिया कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है। अब इस तरीके से देख लो, कर लो डल लेक के दर्शन। जो नहीं गए हैं डल लेक में अब आज तक तो एक बार दर्शन कर लो, ठीक है। क्या पता मनोकामनाएं या फिर आत्मा को शांति मिल जाए, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं किसकी? खानकाए मौला की, ठीक है। खानकाए मौला जो है इट इज़ आल्सो नोन एज शाही हमदान मस्जिद, इसको शाही हमदान मस्जिद भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, ठीक है। एंड खानका इज अ मॉस्क्यू लोकेटेड इन द ओल्ड सिटी ऑफ श्रीनगर, जो ओल्ड सिटी है श्रीनगर की वहाँ पे है। इस तरीके से दिखती हैं कुछ, ठीक है। इस तरीके से दिखाई देती है हमारी ये खानगाह मौला, सिचुएटेड ऑन द राइट बैंक ऑफ द रिवर झेलम बिटवीन फतेह कदल एंड जैना कदल ब्रिजेस, ठीक है। फतेह कदल ब्रिज और जैना कदल ब्रिज जो है उसके बीच में आती है ये, ठीक है। राइट बैंक यार एक चीज़ हमेशा याद रखना, ये जो बैंक्स वाले क्वेश्चन होते हैं ना, जो मतलब बताते हैं कि ये जो मतलब एक मॉन्यूमेंट जो है या फिर ये जो डेस्टिनेशन जो है वो राइट बैंक पे है इस रिवर के, लेफ्ट बैंक पे है इस रिवर के, तो उस पर इंपॉर्टेंस रखना क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सच्ची बात बोल रहा हूँ, बड़ी बार
बार एसएसबी मैं बात बोलूँ वो मतलब वो बंदे को ना कहते हैं दुखी करने वाली एजेंसी है, ठीक है। तो वो दुखी किस तरीके से करते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन दे देंगे, बताओ भैया वो राइट बैंक पे है या लेफ्ट बैंक पे है, ठीक है। हमें क्या पता यार, हमें पता है खाली मॉन्यूमेंट्स है वहाँ पे, हमें उसकी हिस्टोरिकल कंटेंट पता है, ठीक है। अब बैंक बुक थोड़ी याद रख के बैठ जाना हमने, लेकिन कर लेंगे याद, वो एसएसबी होती है भैया, हम क्या करें, फंसा के रखा हुआ उन लोगों ने, ठीक है। तो ये कहाँ पे आता है, ये राइट बैंक ऑफ रिवर झेलम आ जाता है, ठीक है। इट वॉज बिल्ड इन द 1395 कमीशन बाय सुल्तान सिकंदर इन द मेमोरी ऑफ इस्लामिक परचेस मीर सैयद अली हमीदानी, ठीक है। उनकी याद में ये बनाया गया था। किसने बनाया था, सुल्तान सिकंदर ने बनाया था। किसने बनाया था बच्चे, सुल्तान सिकंदर ने, ठीक है। ये जो है ये सेंट्रल फिगर है उस टाइम पे, बहुत ज़्यादा इसमें मतलब इस्लाम जो है ना वो बहुत ज़्यादा एक पीक पे पहुंचा था इस टाइम पे। शाह हमदानी इज ऑल्सो नोन एज शाह हमदान, द किंग ऑफ हमदान, हु केम फ्रॉम पर्शिया इन द 13th सेंचुरी, ठीक है। ये भी माना जाता है कि ये बहुत ज़्यादा ना मतलब फेमस थे उनकी टाइम पे, बहुत ज़्यादा मतलब कहते हैं कि इस्लाम जो था वो अपने पीक में भी उसने पीक भी पकड़ी थी। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द कश्मीरी वुडन आर्किटेक्चर एंड इज डेकोरेटेड विद पेपरमेशी एंड इज द ओल्डेस्ट मुस्लिम श्राइन इन द कश्मीर, ठीक है। वन ऑफ द ओल्डेस्ट मुस्लिम श्राइन भी इसको माना जाता है। जो खानगाह मौला जो है वो उसको शाह हमदान मस्जिद भी कहा जाता है। ये श्रीनगर ओल्ड सिटी में है, ये फतेह कदल और ज़ियाना कदल के बीच में है, ब्रिजेस में ओल्ड सिटी जो आती है, ठीक है। उसके बाद इसको सुल्तान सिकंदर ने इसको बनाया था, ठीक है। सुल्तान सिकंदर ने बनाया था, जो कि बुतशिकान भी जिनको बोला जाता था, ठीक है। और इनके टाइम पे ये माना जाता है कि इस्लाम जो है वो बहुत ज़्यादा कहते हैं ना अपनी पीक पे था, ठीक है। इस्लाम ने बहुत ज़्यादा पीक पकड़ी थी और इसको वन ऑफ द ओल्डेस्ट मुस्लिम श्राइन भी कहा जाता है। इस तरीके से दिखती है आपकी, ठीक है, खानगाह मौला, ठीक है। अब स्क्रीनशॉट्स ले लो, साइड हो गया हूं मैं बिल्कुल, ठीक है। ओके, आई होप ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब हम चलते हैं परी महल की तरफ, ठीक है। इस तरीके से दिखता है आपका परी महल, ठीक है। आपका नहीं, जिस परी का भी है उस परी का महल इस तरीके से दिखाई देता है। इट इज ऑल्सो नोन एज द पैलेस ऑफ फेरीज, ठीक है, फेरी टेल्स, आहा, ठीक है। इसको पैलेस ऑफ फेरीज भी कहा जाता है एंड इज अ 7 टेरेस्ड गार्डन लोकेटेड एट द टॉप ऑफ जबरवान माउंटेन्स, ठीक है। जो जबरवान हिल रेंजेस आती हैं उसमें ये बहुत ज़्यादा, उसी में ये सुशोभित है, ठीक है। ये साउथ वेस्ट ऑफ डल लेक मिल जाएगा आपको। इट इज बिल्ड एज अ लाइब्रेरी एंड अ रेजिडेंस फॉर द मुगल प्रिंस दारा शिको इन द मिड 16th सेंचुरी। यार ये मैं दारा शिको की अगर बात करता हूँ तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे प्रिंस थे, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा सेकुलर थे, अच्छे प्रिंस माने जाते थे। औरंगजेब की कंपैरेटिवली अगर मैं बात करता हूँ तो ये कहते हैं ना जमीन आसमान का फर्क था, ठीक है। अगर ये आसमान पे थे तो वो जमीन पे थे, इस तरीके से, या फिर मतलब बहुत ही ज्यादा डिफरेंसेस थे, ठीक है। इनमें दारा शिको वाज सेड टू हैव लाइव्स इन हिज एरिया इन द 1640s, 1645-54। ही वाज फर्दर यूज्ड टू एज द ऑब्जर्वेटरी यूज्ड इन द टीचिंग ऑफ एस्ट्रोलॉजी एंड एस्ट्रोनॉमी, ठीक है। इसको एज अगर की बात करता हूँ तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। इसको पैलेस ऑफ फेरीज भी कहा जाता था। ये भी बनाई गई थी किसके लिए, दारा शिको के लिए। माना जाता था कि दारा शिको जो हैं, जो कि शाहजहां के बेटे थे, वहां पे रहे भी हुए हैं, ठीक है। अब इनके बाद आता है हमारा हजरत बल श्राइन। कौन सा आ जाता है बच्चे, हजरत बल श्राइन। द नेम ऑफ द श्राइन कम्स फ्रॉम द फारसी वर्ड हजरत, ठीक है। फारसी वर्ड हजरत से आ जाता है, फारसी का जो वर्ड है मीन्स रिस्पेक्टेड। हजरत का मतलब है रिस्पेक्टेड एंड कश्मीरी वर्ड बल मीन्स प्लेस, ठीक है। बल का मतलब होता है जगह और हजरत का मतलब होता है रिस्पेक्टेड, ठीक है। Thus, it means the place which is given high regard and is respected among the people, ठीक है। हजरत बल श्राइन जो है वो बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टेड जगह है, ठीक है। कहते हैं लोग सब स्पेशली वहाँ पे मतलब पूजा मतलब कहते हैं ना आराधना करने आते हैं, ठीक है। जो भगवान है उनको याद करने आते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। द श्राइन इज सिचुएटेड ऑन द नॉर्दर्न बैंक ऑफ द डल लेक। डल लेक के पास श्रीनगर में है ये आपकी हजरत बल श्राइन एंड इज कंसीडर्ड टू एज द कश्मीर हॉलीएस्ट मुस्लिम श्राइन, ठीक है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट श्राइन मानी जाती है, ठीक है। इट इज व्हाइट मार्बल श्राइन विद अ डोम एंड मिनारत, ठीक है। इस तरीके से आपको दिख जाएंगी हजरत बल श्राइन, ठीक है। इट कंटेन्स अ रेलिक, ठीक है। इसमें रेलिक है, ठीक है। द मोई मुकद्दस बिलीव टू हैव बिलीव्ड बाय मैनी मुस्लिम्स ऑफ द कश्मीर टू बी मोहम्मद से, ठीक है। ये माना जाता है कि इनमें मोहम्मद साहब का एक रेलिक है, ठीक है। रेलिक रखा हुआ है, ठीक है। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सेक्रेट रेलिक वाज ब्रॉट फ्रॉम द मदीना अबाउट 1000 years ago and is displayed to the public on the special occasion by members Badial family, Bande family, who are caretakers of the relic, and it is
ओनली डूम्ड मॉस्क्यू इन द श्रीनगर। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे मोहम्मद साहब का एक रेलिक रखा गया है और ये माना जाता है कि ये दिखाया जाता है हर बंदे को नहीं, जब कोई स्पेशल ओकेजन्स होते हैं तभी ये रेलिक दिखाया जाता है। और इसके एक बहुत इंपॉर्टेंस है, मतलब इसको होलीएस्ट श्राइन ऑफ कश्मीर भी कहा जा सकता है। ठीक है, इसको होलीएस्ट श्राइन ऑफ कश्मीर भी कहा जा सकता है, जो कि है हमारी हजरत बल श्राइन। ठीक है, हजरत का मतलब होता है रिस्पेक्टेड और बल का मतलब होता है प्लीज। ठीक है, ये डल लेक के पास है। डल लेक के कहाँ पे है? नॉर्दर्न बैंक पे आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो होलीएस्ट श्राइन ऑफ मुस्लिम्स कौन सी कहा जाता है कश्मीर की? वो कहा जाता है हजरत बल श्राइन को। ठीक है, इस तरीके से दिखाई देती है ये। ठीक है, ले लो स्क्रीनशॉट्स वगैरह। ओके, आगे चलते हैं। अब आता है हमारा पत्थर मॉस्क। ठीक है, ये पत्थर मॉस्क जो है वो इस तरीके, ये तो शंकराचार्य मंदिर है, सॉरी। ठीक है, पत्थर मॉस्क जो है उसकी फोटो नहीं थी मेरे पास। इट इज लोकली नोन एज नेव मशीद। ठीक है, इसको नेव मशीद भी कहा जाता है। इट इज द मुगल एरा स्टोन मॉस्क लोकेटेड इन द ओल्ड सिटी ऑफ श्रीनगर। ठीक है, ये ओल्ड सिटी ऑफ श्रीनगर में है। इट इज लोकेटेड ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ रिवर झेलम। यार ये मैंने बता दिया आपको, ये बैंक बुंक वाले अच्छे से याद रखना, ये आता है, ये कंफ्यूजिंग भी होता है थोड़ा। ठीक है, इसको लेफ्ट बैंक ऑफ रिवर झेलम में भी है ये, जस्ट अपोजिट टू द श्राइन ऑफ खानकाए मौला। खानकाए मौला के बिल्कुल अपोजिट है। इट इज बिल्ट बाय द मुगल एम्प्रेस नूरजहान। इसको नूरजहान द्वारा बनाया गया था, द वाइफ ऑफ एम्परर जहांगीर, इन 1632। अनलाइक अदर मॉस्क इट डज नॉट हैव द ट्रेडिशनल पिरामिडल रूफ। फर्दरमोर द मॉस्क हैज द 9 मेहराब्स आर्चीज हैं विच आर सेंट्रल वन बीइंग लार्जर देन द अदर्स। ठीक है यार, इसमें कोई वो नहीं है, मतलब कहते हैं ना डूम्स वगैरह नहीं है, इसके अंदर मेहराब्स रखे गए हैं। इसमें मेहराब्स हैं और कुछ एक से एक 9 मेहराब्स हैं इसमें, जो कि एक से एक बड़े हैं। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट आता है कि किसने बनाया है, इसका दूसरा नाम क्या है। ठीक है, लोकली इसको कहा जाता है नेव मशीद। ठीक है, ये लेफ्ट बैंक ऑफ रिवर झेलम पे है, ओल्ड श्रीनगर सिटी में है, खनगाए मोला के बिल्कुल अपोजिट आता है। ठीक है, और इसको बनाया किसने? इसको बनाया है नूरजहान द्वारा। ठीक है, इसको नूरजहान द्वारा बनाया गया है, 1632 में इसको बनाया गया था। ठीक है, अब उसके बाद आता है हमारा शंकराचार्य मंदिर। ठीक है, जो शंकराचार्य मंदिर जो है वो बहुत ज़्यादा एक हाइट पे है कश्मीर में। अगर मैं शंकराचार्य मंदिर की बात करता हूँ तो बंदा अगर वहाँ पे बाहर खड़ा हो जाए ना, तो वहाँ से पूरा का पूरा जो श्रीनगर सिटी है वो पूरी की पूरी दिखाई देती है। और झेलम तो पूरी इस तरीके से जैसे फैली हुई होती है ना एक शाम की तरफ, उस तरीके से दिखाई देती है शंकराचार्य टेम्पल से। इट इज ऑल्सो नोन एज जैतेश्वरा टेम्पल। इसको जैतेश्वरा टेम्पल भी कहा जाता है, जयेश्वरा टेम्पल। ठीक है, इट इज लोकेटेड ऑन द टॉप ऑफ द शंकराचार्य हिल्स, या इसको शंकराचार्य जो हिल है उसको तख्ते सुलेमान हिल भी कहा जाता है, ऑन द जबरवान रेंज। ठीक है, इसको तख्ते सुलेमान हिल भी कहा जाता है और ये कहाँ पे है? जबरवान रेंज में। ये डेडिकेटेड है लॉर्ड शिवा को, लॉर्ड शिवा को ये डेडिकेटेड है। द टेम्पल इज एट द हाइट ऑफ 1000 फीट अबव द वैली फ्लोर। इट इज, ये माना जाता है, इट इज विजिटेड बाय आदि शंकराचार्य एंड हैज एवर सिंस बीन एसोसिएटेड बाय हिम। ठीक है, यहाँ पे आदि शंकराचार्य जी आए थे, उनके बाद इन्हीं के नाम से इसको मतलब एसोसिएट किया जाता है। हिस्टोरियंस बिलीव करते हैं दैट द first of the site was built by the Emperor Ashoka son Jaluka around 200 BC and the Dogra king Gulab Singh कंस्ट्रक्टेड द स्टेप्स ऑफ द टेम्पल। ठीक है, ये सच है बिल्कुल। जो डोगरा किंग गुलाब सिंह जी जो थे उन्होंने इसके जो स्टेप्स थे उसको कंस्ट्रक्ट किया था। और ये माना जाता है कि जो अशोका के बेटे थे जलूका, उन्होंने इस टेम्पल को बनाया था। ठीक है, आदि शंकराचार्य जी जो थे वो यहाँ पे आए थे। ठीक है, ये माना जाता है, ये मंदिर की बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, इस मंदिर की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है हमारे कश्मीर में। ठीक है, और मतलब एक बहुत ही ज़्यादा एक अच्छी, कहते हैं ना दिल को सुकून देने वाली जगह जो है वो ये मानी जाती है। ठीक है, ये किन को डेडिकेटेड है? भगवान शिव को डेडिकेटेड है। ठीक है, और इनके जो स्टेप्स थे वो किसने रेनोवेट किए थे? वो किए थे गुलाब सिंह जी ने। महाराजा गुलाब सिंह जो थे उन्होंने इसको वो मतलब वो किया था, क्या कहते हैं इसको, इसके स्टेप्स को बनाया था। ठीक है, अच्छा स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, अब आता है हमारा खीर भवानी मंदिर। ठीक है, खीर भवानी टेम्पल जो है वो मैंने आपको बताया था कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो टेम्पल है, द टेम्पल वाज इस तरीके से दिखता है आपका टेम्पल। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट वो आ जाता है, तालाब जो है वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा एक होली इस तालाब माना जाता है। ठीक है, इसके कहते हैं ना इसमें तालाब में ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं कि ये कलर से बता देती हैं कि क्या अब होने वाला है। ठीक है, अगर इनका कलर चेंज होता है तो कुछ डेफिनेटली बहुत कहते हैं ना अपशगुन टाइप या फिर एक जो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल क्रिएट कर सकता है, ऐसा कुछ बिलीव किया जाता है। ठीक है,
द टेम्पल वॉज डेडिकेटेड टू गॉडेस रगन्य देवी जी को डेडिकेटेड है ये टेम्पल, अ फॉर्म ऑफ गॉडेस ऑफ दुर्गा, दुर्गा माता की ये एक फॉर्म वो है, एक स्वरूप है, ठीक है। एट द तुलमुला विलेज इज कंसीडर्ड टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट हिंदू पिलग्रिमेज सेंटर इन द कश्मीर आफ्टर द होली अमरनाथ। अगर हम अमरनाथ जी की गुफा की बात करते हैं तो उसके बाद ये खीर भवानी मंदिर जो है वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आता है। अ मार्बल टेम्पल विद अ गोल्डन डोम स्टैंड्स इन द मिडल ऑफ द पोल क्रिएटेड बाय द स्प्रिंग वाटर, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे एक स्प्रिंग वाटर है। द प्रेसिडेंसी डायसी इज सिंबलाइज एज द सेक्रेड स्प्रिंग, ये जो स्प्रिंग है ना इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। एंड इज पॉपुलरली नोन एज खीर भवानी, इसको खीर भवानी कहा जाता है। एंड द डिवोटीज ऑफर मिल्क एंड खीर एट द स्प्रिंग, ठीक है। मिल्क और खीर इस पे चढ़ाई जाती है। ये माना जाता है इसमें सिर्फ दूध और पानी ही दिया, ये जो स्प्रिंग है ना इसमें दूध और पानी ही चढ़ाया जाता है। If the color of the milk offered to be the deity turns black, it is considered to be the warning for the disaster. सही बात है, अगर कलर जो है इसका चेंज होता है, अगर कलर जो इसका चेंज होता है तो वो बहुत ही ज़्यादा कहते हैं ना अपशगुन माना जाता है, ठीक है। और ये कहाँ पे है, ये तुलमुला विलेज में है, ठीक है, तुलमुला विलेज में है। और ये किसके लिए बनाया गया है, किन के लिए बनाया गया है, ये बनाया है रगन्य देवी जी की आराधना के लिए ये बनाया गया है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं होली अमरनाथ श्राइन के बाद यही एक इंपॉर्टेंट मंदिर जो है वो बहुत ज़्यादा माना जाता है हमारे कश्मीर में, ठीक है, हिंदुओं के लिए। उसके बाद आता है हमारे अमरनाथ केव, ठीक है। अमरनाथ केव जो है वो होलीएस्ट श्राइन मानी जाती है हिंदुओं की कश्मीर में। द केव इज सिचुएटेड एट द एल्टीट्यूड ऑफ 388 मीटर्स, ठीक है। द अमरनाथ टेम्पल इज वन ऑफ द 5 Shakti Peethas and the temple throughout the South Asia that is commemorate in the location of the fallen body of the Hindu deities, ठीक है। देखो यार, ये जो भगवान शिव की जो पवित्र गुफा है, अमरनाथ गुफा है, इसकी एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक है। ये जो अमरनाथ जी की यात्रा है ये आज से नहीं, 10 साल 15 साल 100 साल ऐसे नहीं है, इसके एविडेंसेस जो है हज़ारों साल से मिलते हैं, हज़ारों सालों से ये यात्राएँ जो है चलती आई हैं, ठीक है। और इसकी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रही है। ये शिव पार्वती का जीता जागता एक स्वरूप जो है ना वो दिखाई देता है। According to the ancient tale, there was once a Muslim shepherd named Butta Malik who had given the sack of the coal to the sadhu. Upon reaching the home, he discovered the sack is in fact contains coal, ठीक है। इसके बारे में बहुत ज़्यादा पुरानी मतलब वो भी बनाई गई हैं, कथाएं भी बनाई गई हैं, पुरानी स्टोरीज भी हैं, कुछ मुस्लिम्स के साथ भी रिलेटेड है, ठीक है। किस तरीके से हमारी जो एक भाईचारा है उसको भी दिखाती है, ठीक है। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आती है। ये कहाँ पे है, ये पहलगाम के पास आ जाती है, पहलगाम से शुरू होती है ये, ठीक है। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हिंदू श्राइन मानी जाती है, ठीक है। अमरनाथ जी की जो गुफा है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है हिंदुओं के लिए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, आप इसके स्क्रीनशॉट्स ले लो, ठीक है। ओके, बढ़ते हैं आगे। अब आता है हमारा वुलर लेक, ठीक है। ये जो वुलर लेक है और मार्तंड सन टेम्पल जो है वो इस तरीके से देखते हैं। अगर वुलर लेक की बात करें तो इस तरीके से है हमारी वुलर लेक। इसको लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक भी कहा जाता है। ये बांदीपुरा और सोपोर के बीच में है। बेसिकली बात करूँ तो ये बांदीपुरा वाली साइड आ जाती है, ठीक है। उसके बाद द लेक बेसिन इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ टेक्टोनिक एक्टिविटीज एंड इज फेड बाय द झेलम रिवर, ठीक है। जो झेलम रिवर का पानी है वो मतलब झेलम रिवर से बहुत ज़्यादा एक अच्छा सोर्स है इसके लिए यहाँ पे पानी का, ठीक है। द लेक साइज वेरी सीजनली फ्रॉम 10 to 12 to 100 स्क्वायर माइल्स, ठीक है। ये बहुत मतलब इसका सीजन के हिसाब से चेंज होता है। बारिशें होंगी तो इसमें भी बहुत ज़्यादा लेवल बढ़ जाता है। इन द सेंटर ऑफ द लेक देयर इज अ स्मॉल आइलैंड कॉल्ड ज़ियानालंग, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। किस लेक में एक आइलैंड है जिसका नाम है ज़ियानालंग, इज कंस्ट्रक्टेड बाय सुल्तान ज़ैनुलब्दीन। ज़ैनुलब्दीन जो थे उनको अकबर ऑफ कश्मीर भी कहा जाता था, बहुत ही अच्छे रूलर थे ये। द लेक इज कंसीडर्ड टू बी रेमिनेंट ऑफ द सतीसर लेक इन द प्री हिस्टोरिक टाइम्स, ठीक है। ये माना जाता है। देखो यार, जो कश्मीर वैली है ये तो सबको पता है कि वो सतीसर लेक जब कश्यप ऋषि द्वारा मतलब ड्रेन की गई थी, ठीक है, तो उसके बाद ही कश्मीर वैली जो थी वो पूरी बनाई गई थी, ठीक है। इसकी जो ड्रेनेज थी वो कश्यप ऋषि द्वारा की गई थी। इस कश्मीर का पहला मतलब कौन सी लेक से ओरिजिनेट हुआ है, ये हुआ है सतीसर लेक से, ठीक है। अब सतीसर लेक का ही एक सब पार्ट जो है वो वुलर लेक को माना जाता है, ठीक है। अब उस वुलर लेक के अंदर एक आइलैंड आता है, छोटा सा आइलैंड आता है जिसका नाम है ज़ियानालंग। अब ये जो ज़ियानालंग आइलैंड है ये किसने बनाया है, ये सुल्तान ज़ैनुलब्दीन ने बनाया है। ये जो मतलब ये जो वुलर लेक है इसमें सबसे अच्छा सोर्स कौन सा आता है पानी का, वो आता है आपका झेलम रिवर, ठीक है। ये बांदीपुर और सोपोर के बीच में आ जाती है, ठीक है। इस तरीके से दिखती है आपकी खूबसूरत वुलर लेक। और ये जो वुलर लेक है ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक भी मानी जाती है, ठीक है। बहुत अच्छा सोर्स है वैली के लिए कश्मीर में फ्रेश वाटर का ये, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे मार्तंड सन टेम्पल की तरफ।
ये एक हिंदू टेम्पल है जो कि भगवान सूर्य नारायण को अर्पित था, उनकी उन्हीं के लिए बनाया गया था, ठीक है। एंड इज बिल्ड ड्यूरिंग द 8th सेंचुरी, ठीक है। इसको ललित आदित्य मुक्तपीठ द्वारा बनाया गया था, जिनको अलेक्जेंडर ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है, ठीक है। ललित आदित्य मुक्तपीठ द्वारा ही ये बनाया गया था। मार्तंड इज द अनदर संस्कृत सिनोनिम ऑफ सूर्य, ठीक है। अगर हम बात करते हैं मार्तंड जो है उसका मतलब ही सूर्य होता है। Now in ruins, the temple is located 5 miles from Anantnag. ये अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में आता है in the Indian Union Territory of Jammu Kashmir. The Martand Sun Temple was built by the third ruler of the Karkota dynasty, Lalit Aditya Muktapeeth, in 8th century. It is said to have been built during 756. The temple was destroyed on the orders of Sultan Sikandar Butshi Khan, ठीक है, एज अ पार्ट ऑफ द अफेक्ट टू फोर्सिबली कन्वर्ट, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, बुच्शी खान की बात करता हूँ, तो बुच्शी खान जो सिकंदर थे, ये जो सुल्तान सिकंदर थे, इन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब कहते हैं ना हिस्टोरिकल जो मंदिर वगैरह थे उनको तोड़ा गया था इनके टाइम पे। तो ये जो मार्तंड सन टेम्पल जो था उनको भी इनके ऑर्डर्स पे ही तोड़ा गया था। इसको बनाया किसने था? ललित आदित्य मुक्तपीठ ने बनाया था, जो कि करकोटा डायनेस्टी के 3rd रूलर थे। अगर मैं बेसिकली बात करता हूँ ललित आदित्य मुक्तपीठ की, तो ये बहुत ही बड़े, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रूलर माने गए हैं हमारे कश्मीर के। इनको अलेक्जेंडर ऑफ कश्मीर भी कहा गया है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जगह मानी जाती है ये। अब इसको ASI वालों ने भी रख लिया हुआ है कि एक इम्पॉर्टेंट एक आर्कियोलॉजिकल डेस्टिनेशन है ये, ठीक है। और उसके बाद हम बात करते हैं ये किसको ऑफर्ड है? ये भगवान सूर्य नारायण को ऑफर्ड है, ठीक है। और ये कब बनाई गई है? 8th सेंचुरी में बनाई गई है, ठीक है। अनंतनाग में आती है ये जगह। अब आप देख लो, इसके स्क्रीनशॉट्स वगैरह ले लो, ठीक है। हाँ, आगे बढ़ते हैं। ओके, अब आता है हमारा जामा मस्जिद, ठीक है। ये जो जामा मस्जिद है ये नहोता, इट इज सिचुएटेड एट द नहोता मिडल ऑफ द ओल्ड सिटी। द मॉस्क वाज कमीशन बाय सुल्तान सिकंदर, ठीक है। सुल्तान सिकंदर वही जो बुच्शी खान थे, उन्होंने इसको कमीशन किया था 1394 CE में, एंड इज कंप्लीटेड इन 1402, ठीक है। इट वाज एनलार्ज्ड बाय द सन जैनुलब्दीन, ठीक है। इट इज टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ इंडो सेरेनेटिक आर्किटेक्चर, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत आर्किटेक्चर को शो करता है। इट वॉज डिस्ट्रॉयड थ्राइस बाय फायर एंड रीबिल्ट ईच टाइम। इसको मतलब कहते हैं 3 बार इसमें आग भी लगी थी, लेकिन फिर इसके बाद ये बनाई गई। द मॉस्क एज इट नाउ स्टैंड्स वॉज रिपेयर्ड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ महाराजा प्रताप सिंह। महाराजा प्रताप सिंह के टाइम की अगर मैं बात करूँ तो इसको रिपेयर भी किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ पे आती है? ओल्ड श्रीनगर सिटी के अंदर आ जाती है। इसको बनाया किसने है? सुल्तान सिकंदर ने बनाया है। जैनुलब्दीन द्वारा इसको पूरा का पूरा कंप्लीट भी किया गया था, ठीक है। बड़ा किया मतलब कंप्लीट किया, इनलार्ज किया गया था, और महाराजा प्रताप सिंह द्वारा इसको पूरा रिपेयर वगैरह किया गया था, ठीक है। इस तरीके से दिखती है आपकी जामा मस्जिद, ठीक है। इसके ले लो स्क्रीनशॉट, ओके। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा वेरीनाग, ठीक है। वेरीनाग जो है ये एक इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन आती है हमारे कश्मीर की। वेरीनाग और वितस्त्र, ठीक है, इज द टूरिस्ट प्लेस एंड इज नोटिफाइड एरिया कमीशन बाय द तहसील स्टेटस, ठीक है। अनंतनाग के अंदर ये आ जाती है, ठीक है। और ये जो है वेरीनाग जो है कहते हैं ना स्टार्टिंग पॉइंट भी आ सकता है हमारे, जैसे अगर हमने जैसे जौहर टनल क्रॉस की तो उसमें जो पहला एक कहते हैं ना एक अच्छा डेवलप्ड स्टेशन जो आता है वो वेरीनाग का ही आता है। वेरीनाग इज ऑल्सो द फर्स्ट टूरिस्ट स्पॉट ऑफ द कश्मीर वैली, ठीक है। एंड इज ट्रेवलिंग बाय द रोड फ्रॉम द जम्मू कश्मीर, द विंटर कैपिटल। जो अब इसमें जब कश्मीर के अंदर बंदा आता है तो पहला जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन आता है वो वेरीनाग ही आता है। अब इसमें एक वेरीनाग स्प्रिंग है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वेरीनाग स्प्रिंग जो है ना वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है, एंड विच इज वॉज बिल्ड बाय द मुगल एम्परर जहांगीर द्वारा ये बनाया गया है वेरीनाग स्प्रिंग। लेटर द ब्यूटीफुल गार्डन नेक्स्ट टू द स्प्रिंग इज लेड डाउन बाय हिज सन शाहजहां। उसके साथ एक गार्डन भी बनाया गया है। द स्प्रिंग इज नोन टू नेवर ड्राई अप एंड ओवरफ्लो। ये जो स्प्रिंग है ना कभी सूखा नहीं पड़ता, ये हमेशा फ्लो करता रहता है। वेरीनाग स्प्रिंग इज ऑल्सो द मेजर सोर्स ऑफ रिवर झेलम, ठीक है। सबसे ज़्यादा पानी जो है मतलब झेलम का जो सोर्स आता है पानी का वो वेरीनाग स्प्रिंग ही माना जाता है। वेरीनाग स्प्रिंग एंड द मुगल एरिड सराउंडिंग्स इट ऑफिशियली रिकॉग्नाइज द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एज द मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। ये जो वेरीनाग स्प्रिंग है ना ये ASI के अंडर आ जाता है, जिसकी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है हमारे कश्मीर में, और कश्मीर की एक हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि ये बनाया गया है मुगलों द्वारा
1620 में बनाया गया था जहांगीर द्वारा ये, ठीक है। उसके बाद गार्डन्स वगैरह भी इसके साथ बनाए गए, वो शाहजहां ने बनाए थे, ठीक है। अब वेरीनाग स्प्रिंग जो है वो सबसे ज़्यादा अच्छा सोर्स, सबसे ज़्यादा बड़ा सोर्स माना जाता है पानी का, किसके लिए? रिवर झेलम के लिए, ठीक है। इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और श्रीनगर मतलब कश्मीर डिवीजन में एंटर करते जो पहला मोस्ट डेवलप टाउन आता है, जगह आती है, वो वेरीनाग ही आती है, ठीक है। ओके, कर लो इसको स्क्रीनशॉट। ओके, बढ़ते हैं आगे, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने गुलमर्ग की तरफ, ठीक है। ये आ जाता है हमारा गुलमर्ग। अकॉर्डिंग टू CNN केबल न्यूज़ नेटवर्क, गुलमर्ग इज द हार्टलैंड ऑफ विंटर स्पोर्ट्स इन इंडिया, ठीक है। ये हार्टलैंड मानी जाती है विंटर स्पोर्ट इन इंडिया, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। विच डेस्टिनेशन इज नोन एज द हार्टलैंड ऑफ विंटर स्पोर्ट्स इन इंडिया, तो वो आती है आपकी गुलमर्ग। एंड इज रेटेड एज द एशिया 7th बेस्ट स्काई डेस्टिनेशन, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट 7th बेस्ट मानी जाती है डेस्टिनेशन विंटर स्पोर्ट्स के लिए। द टाउन इज एक्सेसिबल फ्रॉम श्रीनगर बाय द रोड बाय तंगमर्ग, तंगमर्ग से वहाँ तक जा सकते हैं। इट वॉज ओरिजिनली कॉल्ड गोरी मार्ग, इसको ओरिजिनली गोरी मार्ग भी कहा जाता था, विच मीन्स द पाथ ऑफ देवी गौरी, ठीक है। अगर इसका पहला नाम है वो गोरी मार्ग आता था, ना कि गुलमर्ग आता था। लेटर इट वॉज चेंज्ड बाय यूसुफ शाहचक एंड इट इज नेम्ड एज गुलमर्ग, इसको यूसुफ शाहचक ने इसका नाम गुलमर्ग डाल दिया, ठीक है। विच मीन्स मिडो ऑफ फ्लावर्स, ठीक है। तो विच व्हाट इज नोन एज मिडो ऑफ फ्लावर्स? मिडो ऑफ फ्लावर इज नोन एज गुलमर्ग, ठीक है। गुलमर्ग जो है उसको मिडो ऑफ फ्लावर्स भी कहा जाता है। विंटर स्पोर्ट्स की अगर बात करें, स्काई हो गया, फिर उसके बाद स्नोबोर्डिंग हो गया, हेली स्काइंग हो गया, ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट जो है वहाँ पे की जाती है। अब उसके बाद गंडोला राइड्स भी होती हैं, आपको गुलमर्ग में मिल जाएंगी, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा कहते हैं ना, अगर मैं बेसिक लैंग्वेज में बात करूँ तो बहुत ज़्यादा महंगा स्टेशन आता है गुलमर्ग, ठीक है। आपको 20 की मैगी 50 की खाने को मिलेगी वहाँ पे, ठीक है। तो मैगी वैगी अगर खा के आ जाना वहाँ पे, ज़्यादा और खर्चा नहीं करना, ठीक है। अब इसको हार्टलैंड ऑफ विंटर स्पोर्ट्स भी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद इसका जो पुराना नाम था वो गोरी मार्ग आता था, और इसको मिडो ऑफ फ्लावर्स भी कहा जाता है, ठीक है। इस तरीके से आपका गुलमर्ग दिखता है। ये श्रीनगर के कुछ मतलब श्रीनगर से ही पास ही है, तंगमर्ग के थ्रू हम रोड से जा सकते हैं वहां तक, ठीक है। इसमें जो इंपॉर्टेंट था वो सारा बता दिया गया है आपको, स्क्रीनशॉट्स ले लो इसके। ओके, बढ़ते हैं आगे। हाँ, अब चलते हैं हम अपने सोनामर्ग की तरफ, जो कि लास्ट डेस्टिनेशन है हमारी, लास्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन मानी जाती है हमारे कश्मीर की, ठीक है। सोनामर्ग जो है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत जगह है, मैं खुद गया हूँ यहाँ पे, बहुत ज़्यादा मतलब प्रिटी कहते हैं ना, एक सुकून वाली जगह मानी जाती है। सोनामर्ग मीन्स मिडो ऑफ गोल्ड, क्या कहा जाता है इसको? मिडो ऑफ गोल्ड, ठीक है। इसमें स्नो, ये भी मतलब दिलफरेब पहाड़ों से, दिलफरेब पहाड़ है, इसमें भी बर्फ़ कवर रहती है। ये माना जाता है कि इसके अंदर गोल्ड है, हिडन गोल्ड्स वगैरह हैं। सोनामर्ग वेदर जो है ना वो फ्रिक्वेंटली चेंज होता रहता है। अगर रेनफॉल वगैरह हो गई तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड वगैरह हो जाती है। फ्रॉम सोनामर्ग ट्रैकिंग रूट्स लीड टू द हिमालयन लेक्स ऑफ विशनसर लेक, कृष्णसार लेक, गंगाबल लेक, यहाँ तक मतलब इसमें जो ट्रैक्स वगैरह होते हैं ना वो लेक्स के पास पास रखते हैं, ठीक है। बाल्टाल 15 किलोमीटर ईस्ट ऑफ द सोनामर्ग इज अ वैली दैट लाइट्स एट द फुट ऑफ जोजीला, ठीक है। बाल्टाल वैली जो है वो जोजीला के फुट स्टेप्स पे है, जोजीला पास जो है उसके फुट स्टेप्स से मानी जाती है, जो कि कहते हैं ना एक दिन दूर है वहाँ से। सिर्फ एक दिन अगर आप वो करोगे, मूव करोगे, ट्रैक करोगे तो आप अमरनाथ केव तक जा सकते हो, ठीक है। At Sonamurg, the Jammu Kashmir Tourism Department organize river rafting tourism area, ठीक है, टूर्नामेंट्स। यहाँ पे रिवर राफ्टिंग के टूर्नामेंट्स वगैरह भी ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है, बहुत ही ज़्यादा ना कहते हैं खूबसूरत जगह मानी जाती है सोनामर्ग, ठीक है। इसको मिडो ऑफ गोल्ड भी कहा जाता है। ये माना जाता है यहाँ पे हिडन गोल्ड्स वगैरह भी बहुत ज़्यादा है यहाँ के, इनके पहाड़ों में वहाँ पे गोल्ड वगैरह है। लेकिन अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे भी कुछ ऐसा स्टेज वगैरह लगाए गए हैं कि वहाँ पे कंस्ट्रक्शन जो है वो नहीं की जाती, बहुत कम की जाती है वहाँ पे कंस्ट्रक्शन वगैरह, ठीक है। इस तरीके से दिखता है आपका सोनामर्ग, ले लो स्क्रीनशॉट वगैरह, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट था वो मैं बता चुका हूं आपको। ओके, अब एक जल्दी से क्विक रिकैप कर लेते हैं ताकि आपको जल्दी जल्दी सारा याद रहे, ठीक है। आपको जल्दी जल्दी एक रिकॉल हो जाए सारा का सारा, ठीक है, भूलो नहीं। अब हम चलते हैं अपने कश्मीर की तरफ। कश्मीर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमने पढ़ा श्रीनगर, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन आता है हमारे श्रीनगर कश्मीर का। अब हम देखते हैं श्रीनगर की सबसे इंपॉर्टेंट जगह वो आती है शालीमार बाग। शालीमार बाग जो एक मुगल गार्डन है जिसको बनाया गया है एम्पर जहांगीर द्वारा। इसको फैज़ बख्श या फिर फरा बख्श भी कहा जाता है। ये उनकी बीवी नूरजहां के लिए बनाया गया था 1619 में। उसके बाद निशात बाग है। निशात बाग नूरजहां जी के बड़े भाई ने बनाया गया था, आसिफ खान द्वारा बनाया गया था 1633 में। इसको गार्डन ऑफ ग्लैडनेस, गार्डन ऑफ डिलाइट,
गार्डन ऑफ जॉय भी कहा जाता है। फिर चश्मे-शाही आता है, ये अली मर्दान खान द्वारा बनाया गया था दारा शाहजहां के ऑर्डर पे फॉर हिज सन दारा शिको, ठीक है। उसके बाद लेक डल लेक आती है, इसको ज्वेल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है, लेक ऑफ फ्लावर्स भी कहा जाता है, श्रीनगर ज्वेल भी कहा जाता है। इसमें 2 आइलैंड्स आते हैं, एक का नाम है रूपालंग, एक का नाम है सोनालंग, ठीक है। उसके बाद खानगाह मोला आता है, ये ओल्ड सिटी में मानी जाती है, ठीक है। ये मतलब इसको कमीशन किया था सुल्तान सिकंदर द्वारा, ठीक है। ओके, तो अब हम बढ़ रहे हैं अपने परी महल की तरफ, ठीक है। जो परी महल जो था, मैंने आपको बताया कि इसको पैलेस ऑफ फेरीज भी कहा जाता था, ये जबरवान माउंटेन्स पे आपका आ जाता था। उसके बाद ये डल लेक के पास ही बनाया गया और ये किसकी याद में बनाया गया था? दारा शिको के लिए बनाया गया था, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा हजरत बल श्राइन। ये जो हजरत बल श्राइन जो है वो फारसी में हजरत का मतलब होता है रिस्पेक्टेड और बल का मतलब होता है प्लेस, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और होलीएस्ट प्लेस मानी जाती है हमारे मुस्लिम भाइयों की। इसको यहाँ पे माना जाता है कि रेलिक ऑफ मोहम्मद साहब भी रखा गया है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आता है पत्थर मॉस्क, नूरजहां द्वारा बनाया गया है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा शंकराचार्य टेम्पल। जो शंकराचार्य टेम्पल जो है ये, इसको जयेश्वरा टेम्पल भी कहा जाता है। ये तख्ते सुलेमान हिल्स या फिर जबरवान रेंज पे या शंकराचार्य हिल्स पे भी बनाया गया है। ये माना जाता है कि गुलाब सिंह जी द्वारा ये जो कंस्ट्रक्ट हुआ था, इसकी मतलब इसकी जो स्टेप्स वगैरह हैं जो उसको कंस्ट्रक्ट किया गया था, और एम्परर अशोका के बेटे जलूका ने इसको कंस्ट्रक्ट किया था, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा खीर भवानी मंदिर, जो कि तुलमुल विलेज में है, रगन्य देवी जी के लिए बनाया गया है। ये बहुत ही ज़्यादा सेक्रेट प्लेस आती है अमरनाथ जी की गुफा के बाद। अब अमरनाथ जी की गुफा जो है वो पहलगाम वाली साइड आ जाती है। ये बहुत ही ज़्यादा एक पवित्र यात्रा जो है वो निकाली जाती है हर साल, ठीक है। अब आती है हमारी वुलर लेक जो है वो बांदीपुरा वाली साइड आ जाती है, सोपोर और बांदीपुरा के बीच में। ये इसमें एक आइलैंड आता है जिसको बनाया था किसने? सुल्तान जैनुलब्दीन ने बनाया था, जिसका नाम था ज़ियानालंक, ठीक है। उसके बाद मार्तंड सन टेम्पल जो है वो अनंतनाग में आता है, इसको बनाया था ललितादित्य मुक्तपीत ने, उसको डिस्ट्रॉय किया था सिकंदर बुशगान ने, ठीक है। उसके बाद जामा मस्जिद जो है वो ओल्ड सिटी में आ जाती है, ठीक है। इसको भी सुल्तान सिकंदर ने कमीशन किया था, कंप्लीट किया था, इनके बेटे कंप्लीट किया गया था इसको 1402 में। उसके बाद इसको बड़ा बनाया गया था सुल्तान जैनुलब्दीन द्वारा, महाराजा प्रताप सिंह ने भी इसको रिपेयर वगैरह किया था। फिर वैरीनाग आ जाता है। वैरीनाग जो है वहाँ पे एक स्प्रिंग है, वैरीनाग स्प्रिंग, जो कि सबसे बड़ा सोर्स माना जाता है वाटर का, किसके लिए? झेलम रिवर के लिए। जहांगीर द्वारा ये मतलब इसको कमीशन किया गया था, बनाया गया था। और इसके साथ इस शाहजहां ने वहाँ पे एक गार्डन भी बनाया था। गुलमर्ग जो है उसको मिडो ऑफ फ्लावर्स भी कहा जाता है। कहाँ गया हमारा मिडो ऑफ फ्लावर्स? ठीक है, यहीं तो था कहीं पे यार। ठीक है, इसको मतलब हार्डलैंड ऑफ द विंटर स्पोर्ट्स ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, ठीक है। इसका जो पहला नाम था वो गोरीमार्ग था, लेकिन इसको यूसुफ शाह चक जो था उसने इसको चेंज कर दिया था। अब इसका नाम पड़ गया है मिडो ऑफ फ्लावर्स, ठीक है। मिडो ऑफ फ्लावर्स इसका नाम पड़ गया है। विंटर स्पोर्ट्स जो थे उसके लिए बड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसिडर किया जाता है। फिर उसके बाद आता है हमारा सोनामर्ग, जिसको नाम मिडो ऑफ गोल्ड भी कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे रिवर राफ्टिंग के कॉम्पिटिशन होते हैं। इसके 15 किलोमीटर दूर जगह आती है बालटाल, जिससे सिर्फ एक दिन का रास्ता आता है पवित्र गुफा अमरनाथ के लिए, ठीक है। यहाँ तक मैंने आपको बता दिया बच्चे, जितनी भी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस थी हमारे जम्मू कश्मीर की सारी मैं आपको बता चुका हूँ। ये जो टूरिस्ट डेस्टिनेशंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है हमारे मतलब जम्मू कश्मीर के टूरिज्म डिपार्टमेंट के लिए, ठीक है। मैंने पिछले लेक्चर में आपको जम्मू के रीजन की सारी बता दी थी और अब मैंने आपको बता दी कश्मीर के रीजन की, ठीक है। सारे के सारे प्रिपेयर कर चुके हो, ठीक है। इसको अच्छे से प्रिपेयर करना, मैंने स्क्रीनशॉट्स का भी आपको टाइम दिया था, कोई आप कंप्लेन नहीं करना कि सर स्क्रीनशॉट का टाइम नहीं देते, ठीक है। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो उसको ज़रूर लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल को, क्योंकि हम लोग बहुत मेहनत से आपके लिए लेक्चर्स लेके आते हैं, ठीक है। टाइम लग के लाते हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा मेहनत की जाती है ताकि आपके लिए बेस्ट नोट्स लाए जाएँ, ठीक है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।